हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, सपोज यू ड्रॉप a die at random on the rectangular region shown in given figure। तो ये रेक्टेंगुलर रीजन दिख रहे हैं आपको। एक डाई फेंकनी है इस एरिया में, ठीक है, जो आयताकार है। और आपको क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। भाई ये सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है, 1 मीटर है। तो क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाई जो आप फेंकोगे इस आयताकार एरिया में, वो इस वृत्त के अंदर जाके गिरेगी। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट यकीन मानिए इतना मुश्किल नहीं है जितना ये देखने से लग रहा है। एक बार आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, उसके बाद हम यहाँ पे साथ में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम अब साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे सभी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड आउट करनी है। आपको फाइंड आउट करनी है कि भाई अगर आप इस आयताकार जो एरिया है इसमें एक डाई फेंकेंगे तो कितने चांसेस हैं कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो ये दिख रहा है आपको सर्कल, इसके अंदर जाके गिरेगी वो। तो यहाँ पे आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। दो चीजें क्या क्या हैं, एक तो होता है टोटल पॉसिबल केसेस, ठीक है। टोटल पॉसिबल केसेस क्या हैं कि भाई या तो ऐसा हो सकता है कि जो डाई हम फेंके भाई गिरेगी तो इसके अंदर ही, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही गिरेगी, चाहे कहीं भी गिरे। लेकिन यहाँ गिर सकती है, यहाँ गिर सकती है, यहाँ 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 कहीं भी गिर सकती है, ठीक है। लेकिन आपके टोटल केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं कि जो इस रेक्टेंगल का एरिया है, जो इस आयताकार का एरिया है आयत का, भाई वही है टोटल पॉसिबल केसेस, क्योंकि उसी एरिया के अंदर तो गिरेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितना है यहाँ पे, लेंथ है आपकी 3 मीटर, ब्रेड्थ है 2 मीटर। तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए फेवरेबल केसेस। भाई हमारे फेवर में क्या चीज है, क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि कितने चांसेस हैं जो आपको ये सर्कल दिया है इसके अंदर जाके गिरे वो डाई, ठीक है। तो मतलब अगर हम इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे वो हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। अब क्या है यहाँ पे आर, तो डी कितना है ये देखेंगे सबसे पहले, है ना। यहाँ पे डी दिया है
तो डायामीटर कितना है, डायामीटर है 1 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 1/2 मीटर। तो रेडियस की वैल्यू आपको पता है, बस अब क्या करना है, अब आपको पाई इंटू आर कितना है 1/2 और इसका स्क्वायर सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा पाई/4। क्या आ जाएगा, पाई/4। ये एरिया ऑफ सर्कल और यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है वो तो पाई/4 मीटर स्क्वायर है, और जो टोटल आउटकम्स हैं वो 6 मीटर स्क्वायर है। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इस बात को। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल नंबर्स हम देख रहे थे कि भाई 10 नंबर हमने ले लिए, उसमें से 2 नंबर हमें चाहिए, तो टोटल पॉसिबल केसेस 10 हो गए, 2 नंबर चाहिए तो उसमें से फेवरेबल केसेस 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे अब एरिया की टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम क्षेत्रफल की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसका क्षेत्रफल टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ कहीं भी गिर सकता है। लेकिन हमें ये गिराना कहाँ पे है, तब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी हमारी निकल पाएगी अगर वो सर्कल के अंदर गिरा तो सर्कल के अंदर कब गिरेगा, भाई सर्कल का जो एरिया होगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद तो फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंडिंग इनसाइड द सर्कल। ठीक है, कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम इनकी वैल्यूज वहां लिख देंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां तक नोट डाउन करो पहले आप। ये सबने नोट डाउन कर लिया है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्टूडेंट्स अब, प्रोबेबिलिटी डाई लैंडिंग इनसाइड द सर्कल। क्या होता है भाई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, पाई/4 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, पाई/4, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। यूनिट लिखना चाहिए, यूनिट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर एंड 6 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पाई/4 इंटू 6, ये हो गया पाई/24। पाई/24 आपका आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे आप भी कई बार पेन लेने जाते होंगे शॉप पे। तो मान लीजिए, ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसमें
उसके पास 144 बॉल पेन है, 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 पेन खराब हैं। आप जब जाके देखते हैं, शॉप पे पेन लेते हैं तो चला के देखते हैं रफ कॉपी में, या फिर वहां पे कोई पर्ची पड़ी होती है उसमें पेन चला के देखते हैं, तो जो डिफेक्टिव होगा वो नहीं चलेगा, तो ऐसे आप चेक कर लेते हैं। तो बस उसी तरह से यहाँ पहले बता दिया आपको कि 144 में से 20 खराब पेन हैं। तो अब क्या बोला गया है कि नूरी वहां गई और एक पेन खरीदा। अब अगर ठीक होगा तो नूरी खरीदेगी, अगर ठीक नहीं होगा, डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदेगी, है ना, यही होता है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन। अब शॉपकीपर 144 में से कोई एक पेन निकाल के नूरी को दे देता है। अब उसके कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस पेन को खरीदेगी? भाई अगर ठीक पेन निकला तो खरीदेगी, मतलब नंबर ऑफ गुड पेन कितने होने चाहिए, 144 में से 20 डिफेक्टिव माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ गुड पेन आ जाएगा, तो वो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे इस केस में। और टोटल केसेस तो आपको पता है 144 हैं, प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे। उसके बाद शी विल नॉट बाय इट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये तो आपको आता है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स हो गया होगा काफी बच्चों का सॉल्व। तो जिस जिसका आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दे। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेन। टोटल पेन कितने हैं यहाँ पे 144, या फिर बॉल पेन लिखा हुआ है तो हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे, बॉल पेन 144। अब लिखेंगे आप नंबर ऑफ डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन्स। जो खराब बॉल पेन है वो कितने हैं, वो हैं 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब इसके बाद हमें चाहिए नंबर ऑफ गुड बॉल पेन्स, नंबर ऑफ गुड बॉल पेन्स, वो कितना है, वो है स्टूडेंट्स 144। जो टोटल पेन है 144, उसमें से 20 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 124। तो 124 अच्छे पेन है, गुड पेन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन, या फिर प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय अ पेन, ये आपको निकालनी है ना। तो यहाँ पे आप कर देंगे प्रोबेबिलिटी नूरी will buy a ball pen, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है
144 है और फेवरेबल आउटकम्स है 124, क्योंकि जो अच्छे पेन है वो 124 है और उन्हीं में से कोई एक पेन आएगा तभी वो खरीद पाएगी, इसीलिए ये आप कैंसिल आउट इनको कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 या 12, 4 एकम 4, और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 या 12 और 4 24, तो 31/36 प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि वो इस पेन को बाय करेगी। अब ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी नूरी विल नॉट बाय अ बॉल पेन। या तो आप कर सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। भाई नोट बाय कब करेगी, जब वो 20 डिफेक्टिव पेन में से कोई एक उसके हाथ लगेगा, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 20 हो जाएगा, टोटल आउटकम्स तो सेम रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नूरी विल बाय बॉल पेन, ये इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे 1 से। कितना आ जाएगा, 1 माइनस 31/36, और ये आ जाएगा 36 माइनस 31/36 और 5/36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया है, तो एक क्वेश्चन और हम करेंगे अभी। क्वेश्चन समझना है पहले, ठीक है। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses gives the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो यहाँ पे क्या किया गया है स्टूडेंट्स कि हनीफ है वो 3 बार 1 रुपए का सिक्का उछालता है। 3 बार 1 रुपए का सिक्का उछालता है, तो उसके जीतने के चांसेस सिर्फ तभी हैं जब या तो तीनों बार हेड आ जाए, तीनों बार हेड आना चाहिए, या फिर तीनों बार टेल्स आना चाहिए। अगर किसी एक बार भी हेड या टेल, मतलब या तो हेड आएगा तो तीनों में हेड ही आना चाहिए। इसमें अगर एक बार भी टेल आ गया तो वो हार जाएगा। अगर टेल आना शुरू हो गया तो टेल ही आना चाहिए, अगर इसमें एक बार हेड आएगा तो वो हार जाएगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि हनीफ हारेगा गेम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया है। विनिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, लूजिंग की पूछी गई है स्टूडेंट्स। तो उस तरह से आप आंसर करेंगे, ये आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, इसको होमवर्क में करके लाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, आई होप अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। नोट डाउन भी करते हैं आप, साथ साथ सॉल्व भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।